एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो टाइम अभी लगभग 4 बज चुके हैं और आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी। जुकाम हो गया था मुझे, 1-2 दिन से बीमार थी, लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? घूमने फिरने के लिए अभी जा रहे हैं हम। यहाँ देखिए आरोही के बाल, इतना टाइम लगा ना इनको सीधा करने में। इसके बाल बहुत ज़्यादा करली है और सीधा करने में बहुत टाइम लगा। और ये कर रही है आस्था, इसके बाल ये देखिए, इनका काम चला हुआ है। बैग हमने भर लिया हुआ है अभी। और एक्चुअली सच में बताऊं तो मैं सुबह तक बहुत ज़्यादा बीमार थी, अभी लगभग 1-2 बजे तक। लेकिन उसके बाद मैंने दवाई भी खाई और थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। और हम जा रहे हैं अभी, हमारे रिलेटिव है, हमारे मासी लगते हैं, पतिदेव की मासी है, उनके घर तक जा रहे हैं क्योंकि उनसे मिलना है। और सोचा कल संडे है तो आज हम उनके पास चले जाएं। और यहाँ देखिए हमारा, हाय आराध्या, अंडरवेट बिल्कुल पतला हुए जा रहा है। अब तो स्कूल जाना है ना, और रोना शुरू करता है हर बात में। तो बस अभी से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। रेडी हो चुके हैं, अभी चलेंगे। पतिदेव आएंगे ऑफिस से, कभी मूड होता है उनका ले जाने का, नहीं तो वो लेके नहीं जाते, उनका मूड नहीं होता कहीं जाने का। तो बस अभी थोड़ा जरूरी काम था। इस क्या गंदी तरह से बोल रही है तो बस अभी रेडी हो चुके हो। आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा जुकाम है। क्यों, बस बताने देना मैं बीमार हूँ। मेरे को आस्था बोल रही है, बस क्यों बताने की जरूरत है। तो बस याद देखिए, इसने इससे पूरा हाल करते हैं 1 घंटे से। और ऊपर से इसके बाल इतने ज़्यादा कर लिए है ना, अभी भी स्ट्रेट पूरी तरह से हुए नहीं है। तो बस रेडी हो चुके हैं, अभी निकलेंगे। अब संजौली पहुंचना है, बैग भी उठाना है। आज हम वहीं पे ही रहेंगे। और 1 मिनट हो, चिल्लाओ मत। तो अरे यार मुझे बोलने दो ना, खराब होती है। उसकी नेक में पेन हो रही है। तो यहाँ देखिए क्या हाल बनाया हुआ इसका, ये देखिए इसकी नेक में पेन हो रही है। और ये महारानी, ये देखिए इसके शूज भी, इसने शूज डाल के अभी ऊपर चढ़ी है बेड पे। जल्दी करो, तो बस कर, कुछ मत कर, इसे सीधे पोनी कर। और इसकी नेक में पेन होती है और इसको जाना है अभी, थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा करने दे। तो बस अभी मैंने तो बाल वैसे ही किए क्योंकि मेरे बाल गीले, अभी नहा के फ्री हुई हूँ। 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, पतिदेव 5 बजे चौक पे पहुँच जाएंगे। तब तक हम यहाँ से पहुँचे जाएंगे यहाँ से। वैसे उनका मन नहीं होता है कहीं जाने का, लेकिन आज मासी ने बुलाया था तो वो जाने को तैयार हो गए, बड़ी मुश्किल से वो भी। तो बस अब निकल रहे हैं, चौक पहुँचेंगे। मैंने थ्रेडिंग नहीं करवाई है, तो कहीं जाना होता तो याद आता है। नहीं तो अभी तो मैं कुछ वैसे भी अपना काम करना होता है, तो मुझे लाइब्रेरी वगैरह जाना होता है। पीएचडी कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे जाना होता है। तो फिर मेरे को झूठ नहीं होती कि यार थ्रेडिंग किसने करवानी, सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकलना होता है। लेकिन अब कहीं जा रहे हैं तो थ्रेडिंग करवाऊँगी अभी, और फिर निकलेंगे हम। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। हम क्या पागल, तो 419 हो गए। तो बस अब हम निकल रहे हैं, जल्दी लेट हो रहे हैं क्योंकि फिर हमारे पतिदेव भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, एकदम वो गुस्सा कर लेंगे, कहाँ है तुम, अभी तक आए नहीं। तो चलिए फिर हम निकलते हैं अभी। बाल भी वैसे गिर लेंगे, रास्ते में भागूं। मेरी चुन्नी छोड़ दो यार, ये देखो इन लड़कियों के नखरे खत्म नहीं होते हैं। ये देखो इसकी पोनी कर दे, अच्छी लग रही पर पोनी कर दे इसकी। तो बस अब निकल रहे हैं, लॉक लगाते हैं और चलते हैं। फिर रास्ते में आपको मिलेंगे जैसे किस चीज। तो बस अब चलिए, इनकी हंसी मजाक कब से लेकर चल रहा है, तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, मेरी चुन्नी फंस गई यहाँ पे। फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। रेडी होने का कुछ नहीं है, मैंने बाल धोए वैसे ही फटाफट, और बाल अभी वैसे ही रखे हैं, रास्ते में करूँगी अभी, ऊपर जाते जाते टाइम लग जाएगा। और बैग हमने भर लिया हुआ है। आराध्या तो कब से लेकर रेडी है। बोलते हैं ना कि औरतें टाइम लगाती है तैयार होने में, तो बस इनका आस्था तेरी रजाई बाहर है, उसको अंदर लेके आ जा। तो बस अब हम रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं। अभी आरोही ने शूज डालने हैं, ब्रश सबने डाल दिए अपने अपने। तो बस अब रेडी। ओ मेरी माँ लिपस्टिक डाल दे, फिर वहाँ के लिए। तो बस अब
आता मर्जी सब, ये हाल है इन बच्चों के साथ जब कहीं जाना था। ये देखिए देखिए हम कहाँ गए, ड्रॉज खोल रहे हैं कहीं हौच पौच। ये देखिए बैट लगा ली तू फटाफट, तू ही लेट कर दिया। इसके बाल में 1 घंटा लगता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता है इसके बाल स्ट्रेट करने के लिए। कौन? मेरे को ना ये बाल स्ट्रेट करते हैं, मैं तो वैसे ही उठती हूँ और चल पड़ती हूँ, है ना। मेरे को नहीं देखते, तुम अपने आप हीरोइन बन रही है। अच्छा ये देखिए एक यहाँ है, अभी तक निकल ही नहीं रही है रूम से, तैयार हो रही है ये। क्या आगे आ जा रही उसमें, आगे आ जा रही। वो डाल, रुपीस डालो वहां से, यहाँ भी है रुपीस, फटाफट। और चार्जर डालो, अगर चार्जर नहीं डाला तो यही रह जाएगा, ना व्लॉग शूट होगा ना कुछ होगा। अरे मेरा चार्जर डाल दिया है, हाँ यहाँ चार्जर डाल दो उसको कि हाँ स्कॉर्पियो की भी। मेरे को क्यों बोल रहे हो? ये देखो ये हाल है। टाइम लगभग 4:30 से ज़्यादा ही हो चुके हैं, घड़ी दूसरे हाथ में लगाई हुई है और देख रही हूँ 4:30 से ज़्यादा हो चुके हैं। और आरोही और आस्था जा चुकी है दोबारा से वापस, और आराध्य दिखाऊँ तो आराध्य इतना आगे जा चुका है, और आस्था और आरोही वापस जा चुके हैं क्योंकि आरोही का मोबाइल ही रूम पे रह गया था। पहले उसकी वॉच रह गई थी, फिर वो वॉच लेके आ गई थी, लेकिन अब मोबाइल रह गया तो वो दोबारा से अब वापस गया रूम पे। और मैं चल रही हूँ, बैग मैंने उठा के रखा, बैग भी मेरे पास दिया हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं संजौली की तरफ, और तेज़ धूप लगी है अभी, तब तक वो भी आ जाएंगे। अभी बस 15 से 20 मिनट लगेंगे हमको पहुंचने में वहाँ पे। तो टाइम अब लगभग 6 बज चुके हैं और हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। यहाँ देखिए पीछे बच्चे बैठे हैं और पतिदेव गए हैं बाहर, छोटी वाली गाड़ी है उसको देख रहे हैं बाहर। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, चौक में पहुँचते टाइम लग गया, और आपको मेरी आवाज़ भी लग रही होगी काफ़ी भारी है। तो बस अब हम यहाँ से आगे शूट करेंगे। तो बस अब हमने स्टार्ट कर दिया है चलना, और अभी हम हैं संजौली में, और संजौली से स्टार्ट ही किया था, लेकिन जाम देखिए। हमको यहाँ पे 5:30 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, लेकिन शिमला से निकलते निकलते ही हमको 7 बज गए थे यहीं पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था यहाँ पे। और ये तो फिर भी मैंने थोड़ा फॉरवर्ड करके किया है, लेकिन यहाँ पे सच में बताऊँ तो हमको संजौली से निकलने में ही आधा घंटा लग गया था। इतना ज़्यादा जाम लगता है शाम के टाइम, तो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी शिमला में यार बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है, इस वजह से गाड़ियाँ भी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सब कुछ ही ज़्यादा है शिमला में। चलना भी बहुत ज़्यादा है, चलने को भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीढ़ियाँ ज़्यादा है और चढ़ाई उतराई ज़्यादा है। तो सब कुछ ही सिटी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि चलना ज़्यादा होता है, और गाड़ी ले जाओ तो ये हाल होता है, फिर ट्रैफिक में फंसना होता है। तो इससे अच्छा है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम पैदल चलें और बसेस में जाएं, क्योंकि अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके चले जाओगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। तो ये बस अब हम लक्कड़ बाज़ार की तरफ निकल रहे हैं। ये है लक्कड़ बाज़ार वाला रोड, और इसमें हम यहीं से ही हम निकल गए थे आगे, और धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाती रहूँगी, बीच बीच में शूट करती रहूँगी। और चलिए फिर चलते हैं सफ़र में। तो बस अब हमने लक्कड़ बाज़ार टनल, जिसको विक्ट्री टनल भी बोलते हैं, उसको कर लिया है क्रॉस, और अब हमने टर्न ले लिया है सोलन की तरफ को। एक तरफ यहाँ पे रोड बस स्टैंड से भी आता है और ये लक्कड़ बाज़ार से आता है। तो अब हम निकल चले हैं सोलन की तरफ, और रात भी होने वाली है। और सच में बताऊँ तो मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मैं बीच बीच में शूट कर रही थी।
अब हम शोगी पहुंचने वाले हैं। शोगी से थोड़ा सा पीछे हैं और यहाँ देखिए ट्रैफिक तो यहाँ पे भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो एक तरफ फिर भी थोड़ा ट्रैफिक कम है और धीरे धीरे करके हम यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर भी सोलन के लिए थोड़ा रोड ख़राब है आजकल। रोड वाइडनिंग का काम चला हुआ है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा है, मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें टाइम लगा। और सच में बताऊँ तो इसमें गड्ढे भी हैं रोड में, तो वो झटके लग रहे थे और इतनी अच्छी सी वीडियो भी क्लियर नहीं आ रही थी और मेरी यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं सच में सफ़र कहीं कर नहीं सकती। अगर मैं सफ़र करूँ तो मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग का मन होता है और सिर दर्द भी होती है। तो ये देखिए अब थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी और अब हम पहुँचने वाले हैं। सोलन से थोड़ा सा पीछे है, चंबा घाट से पीछे है, अभी लगभग 3-4 किलोमीटर है। हमारा गूगल बॉय आराध्य पीछे बैठा हुआ है और वो गूगल पे बता रहा था मुझे कि मम्मा हम कंडा घाट पहुँच गए हैं, मम्मा हम लोगड़ा पहुँच गए हैं। और मैं सोई थी, मैंने आइज़ बंद करके रखी थी और मैं इसके पास सोने जा रही थी कि हाँ हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक हुई तो ये मैंने शूट कर लिया था यहाँ पे। अभी रात का अंधेरा है, कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से शूट नहीं हो पाया। तो चलिए फिर अब ये है चंबा घाट पहुँच गए हम। चंबा घाट से अंदर को रोड है जहाँ पे मासी जी रहते हैं, उनके घर के लिए ये रोड है और ये लिंक रोड है, चंबा घाट से कटता है। तो हम इस रोड में निकल चुके हैं। तो चलिए फिर व्लॉग की एंडिंग कर दूँगी यहीं पे, क्योंकि इसके बाद अलग दूसरा व्लॉग डालूँगी कल। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।